मुआवजा। एक शहीद और उसकी मां की रुला देने वाली कहानी। पड़ोस के रामदीन चाचा भागते हुए आए और बोले, न्यूज में दिखाया जा रहा है कि पुणे से आ रहा एक विमान क्रैश हो गया है और उसमें सवार 10 जवान शहीद हो गए हैं। जानकी देवी, कहीं मेरा बेटा तो उस विमान में? यह सवाल उस वक्त हर माँ के जहन में उठ रहा होगा जिसका बेटा फौज में था। तभी फोन की घंटी बजी। हेलो, जानकी देवी ने कांपते हाथों से रिसीवर उठाते हुए कहा। माँ जी, विमान हादसे में राजवीर शहीद हो गए हैं। जानकी देवी के पैरों तले जमीन खिसक गई थी। फोन हाथ से गिर चुका था और वह जमीन पर बेहोश पड़ी थीं। रामदीन चाचा राजवीर के पिताजी के बचपन के दोस्त थे। रामदीन चाचा ने ही जानकी देवी को संभाला। थोड़ी देर में पूरा मोहल्ला जानकी देवी के घर पर जमा हो गया था। जानकी देवी अब भी बेसुध थीं। लगभग आधे घंटे बाद उनको होश आया। होश में आते ही वह अपने बेटे को याद कर फूट फूट कर रोने लगीं। रामदीन चाचा ने जानकी देवी को संभाला, लेकिन खुद के आंसू भी रोक ना पाए। दिन भर पूरे गांव में राजवीर के शहीद होने का गम छाया रहा। गली मोहल्ले में लोग श्रद्धांजलि देने के लिए जमा थे। अगले दिन तिरंगे में लिपटा पार्थिव शरीर जब गांव आया, जानकी देवी ने जब तिरंगे में लिपटे अपने लाडले को देखा तो वह फूट फूट कर रोने लगीं। अभी तो कह रहा था कि जब तक मैं वापस आऊँगा तब तक मेरे लिए एक सुंदर सी दुल्हन ढूंढ के रखना। इतना कह कर फिर से रोने लगीं। पूरे राजकीय सम्मान के साथ राजवीर के अंतिम संस्कार की तैयारियां शुरू हुईं। पूरा गांव आज अपने लाडले को अंतिम विदा देने के लिए जमा था। क्षेत्र के विधायक और सभी बड़े नेता अंतिम यात्रा में शामिल थे। रामदीन चाचा ने अपने दोस्त का फर्ज निभाते हुए राजवीर को मुखाग्नि दी। इतने दिनों तक अपने आंसुओं को रोकने वाले रामदीन चाचा आज फूट फूट कर रोने लगे। उन्हें हर बात याद आ रही थी कि कैसे वो बचपन में लकड़ी के टुकड़े को पीछे लगाकर कहता, हिलना मत वरना मारे जाओगे। और रामदीन चाचा जब उसको छोड़ने के बदले चॉकलेट देने को कहते तो कहता, पुलिस को रिश्वत देते हो। उस उम्र में भी कितनी समझ थी उसे। लोगों ने रामदीन चाचा को संभाला। क्षेत्र के विधायक ने मुआवजे के रूप में 20 लाख का एक चेक जानकी देवी की ओर बढ़ाया। मुझे पैसे नहीं चाहिए, मुझे बस मेरा बेटा लौटा दो। जानकी देवी ने सिर्फ इतना कहा और फिर से रोने लगीं। रामदीन चाचा जानते थे कि जिंदगी के किसी न किसी पड़ाव में जानकी देवी को इन रुपयों की ज़रूरत ज़रूर पड़ेगी, इसलिए उन्होंने उनकी तरफ से वो चेक ले लिया। राजवीर को शहीद हुए अब लगभग 1 महीना गुजर गया था। मोहल्ले के लोग जानकी देवी से मिलने कभी कभी आ जाया करते थे, लेकिन रामदीन चाचा रोज दुकान जाते हुए जानकी देवी से मिलकर जाते थे। और दुकान से आते हुए फलों की एक थैली दरवाजे पर लटका जाते थे। वो जानते थे कि जानकी देवी उनके दिए फल अगली सुबह बच्चों में बांट देती हैं, लेकिन वो यह भी जानते थे कि बच्चों से मिलने पर थोड़ा ही सही पर कभी कभी मुस्कुरा देती थीं। कहते हैं कि वक्त हर घाव भर देता है, पर जवान बेटे के इस तरह छोड़ जाने का गम कोई भी माँ भुला नहीं पाती। एक शाम जब जानकी देवी सब्जी लेने बाजार गईं तो एक हाथ ने आकर उनका हाथ थाम लिया। अचानक उनको ऐसा लगा जैसे राजवीर लौट आया हो। जानकी देवी ये सब सोच ही रही थीं कि दीपक ने जानकी देवी का हाथ जोर से हिलाकर ध्यान तोड़ा। उन्होंने मुड़कर देखा, वह दीपक था। 2 दिन का था दीपक जब उसे कोई मंदिर की सीढ़ियों पर छोड़ गया था। राजवीर ने जब पहली बार उसे मंदिर की सीढ़ियों पर देखा तो घर लेकर आया। जानकी देवी ने
उसके माँ बाप को खोजने की काफ़ी कोशिश की, पर उसके माँ बाप का पता न चल पाया। राजवीर सबसे कहता कि यह उसका छोटा भाई है। राजवीर ने ही उसका नाम रखा था दीपक। बहुत रोया था राजवीर जब पुलिस ने दीपक को अनाथालय में भिजवा दिया था। आज दीपक को देख बड़े दिनों बाद जानकी देवी के चेहरे पर मुस्कुराहट आई थी। राजवीर भैया कब आएंगे? दीपक ने मासूमियत से कहा। उसे कहाँ पता था कि जिस भाई को वो इस दुनिया में सबसे ज़्यादा प्यार करता है, वो अब इस दुनिया में नहीं है। जानकी देवी की आंखें भर आईं और वह वापस घर चली आईं। शाम को जब रामदीन चाचा जानकी देवी से मिलने आए तो इतने दिनों के बाद उन्होंने जानकी देवी के चेहरे पर पहली बार मुस्कुराहट देखी। जानकी देवी बस दीपक के बारे में बात करती जा रही थीं। रामदीन चाचा बहुत खुश हुए। जानकी देवी को अब जीने का मकसद मिल चुका है। पूरी कागजी कार्रवाई के बाद जानकी देवी ने दीपक को गोद ले लिया और कहा, आज से तुम मेरे साथ ही रहोगे। काफ़ी वक्त लगा दीपक को यह समझने में कि राजवीर अब इस दुनिया में नहीं है। कुछ सालों बाद दीपक भी फौज में मेजर पद पर नियुक्त हो गया। जहां मेजर दीपक सिंह को सेना के सर्वोच्च सम्मान में नवाजा गया। दीपक की इस कामयाबी को देखकर जानकी देवी को बहुत खुशी हुई और राजवीर को याद करके वह मन ही मन कहने लगीं, लो, तुम्हारा सपना भी आज पूरा हो गया। तुम्हारा छोटा भाई तुम्हारा नाम रोशन कर रहा है। एक शहीद की माँ का दर्द हम में से कोई नहीं समझ सकता। यह कहानी आपको पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। इस कहानी पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।